बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अतहर कासमी। तालीम कुरान कोर्स की वीडियो नंबर 13 में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिफ्ताहुल कुरान हिस्से दोम से सबक नंबर 4। मिफ्ताहुल कुरान हिस्से दोम से सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। मुज़ाफ मुज़ाफिले। चलिए देखते हैं मुज़ाफ मुज़ाफिले किसे कहते हैं और साहिब किताब ने क्या लिखा है। मज़ीद तफसील में जाने से पहले ये बता दें कि साहिब किताब ने मिफ्ताहुल कुरान के 5 हिस्से लिखे हैं और उसमें से एक किताब है और एक किताब की इन पांचों हिस्सों को कैसे पढ़ाना है मुअल्लिमुल कुरान है। तो इनका लिखना है, इनका कहना है कि पहले आसान तरीके से बताया जाए, आसान करके बताया जाए, इसी एतबार से उन्होंने लिखा है। तो मुज़ा मुज़ाफिले दूसरे हिस्से में मुज़ा मुज़ाफिले इसी तरह है, जो अभी आप देखेंगे ये दूसरे हिस्से का मुज़ा मुज़ाफिले है। हो सकता है अगले हिस्से में यानी हिस्सा 3, तीसरे हिस्से में, चौथे हिस्से में इसकी तारीफ कुछ और आए, तो ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है हिस्से 2 में मुज़ा मुज़ाफिले के बारे में। अरबी में मुज़ाफ पहले आता है और मुज़ाफ इलैह बाद में आता है। उर्दू तर्जमा करते हुए मुज़ाफ इलैह का तर्जमा पहले और मुज़ाफ का बाद में किया जाता है और दोनों लफ्ज़ों के बीच में का, के, की या रा, रे, री आता है। मसलन मिसाल देखेंगे तो वाज़ेह हो जाएगा इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाहि, अल्लाह का रसूल। इस मिसाल में रसूल मुज़ाफ और अल्लाही मुज़ाफ इलैहि है। इन्होंने क्या लिखा है, अरबी में मुज़ाफ पहले आता है और मुज़ाफ इलैहि बाद में आता है। और यहाँ पे मिसाल में ये रसूलुल्लाही में रसूल मुज़ाफ है, रसूल मुज़ाफ, और अल्लाही मुज़ाफ इलैहि है। तो अरबी में मुज़ाफ पहले आता है, ये रसूल मुज़ाफ है, ये पहले आया। ये मुज़ाफ यानी मुज़ाफ इलैहि से पहले, पहले का मतलब मुज़ाफ इलैहि से पहले, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि में से पहले मुज़ाफ आएगा फिर मुज़ाफ इलैहि आएगा, कहने का मतलब ये है। और इन्होंने लिखा उर्दू तर्जमा करते हुए मुज़ाफ इलैहि का तर्जमा पहले और मुज़ाफ का बाद में किया जाता है। अभी देखते हैं उर्दू तर्जमा। अल्लाह का रसूल, यहाँ देखिए अल्लाह बाद में आया है, मुज़ाफ इलैहि है, और उर्दू तर्जमा करते हुए अल्लाह का पहले, लफ्ज़ अल्लाह का तर्जमा पहले हो रहा है, यानी मुज़ाफ इलैहि का तर्जमा पहले हो रहा है, फिर का, की, के, और फिर मुज़ाफ। ये रसूल मुज़ाफ है, आखिर में उर्दू में आखिर में मुज़ाफ आया। तो बिल्कुल जिस तरह अरबी में मुज़ाफ पहले आता है, मुज़ाफ इलैहि बाद में, और उर्दू तर्जमा करते हुए बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे, पहले मुज़ाफ इलैहि का तर्जमा करेंगे और उसके बाद मुज़ाफ का, पहले अल्लाह का तर्जमा करेंगे फिर रसूल का। अल्लाह का रसूल, इस मिसाल में रसूल मुज़ाफ और अल्लाह ही मुज़ाफ इलैहि। अगली मिसाल देखते हैं, किताबुल्लाही, तर्जमा करेंगे, पहले मुज़ाफ इलैहि का तर्जमा करेंगे, इन अल्लाह का, अल्लाह ही मुज़ाफ इलैहि है, पहले इसका तर्जमा करेंगे, अल्लाह की किताब। का, की के मौका महल के एतबार से जो अगला लफ्ज आ रहा है, की के बाद ये का, की के बाद कौन सा लफ्ज आ रहा है उसके एतबार से ये बदलता रहेगा। की किताब, किताब मुअन्नस इस्तेमाल होता है उर्दू में, तो की आया, अल्लाह की किताब, इधर से तर्जमा अल्लाह की किताब, इधर से तर्जमा होगा। इस मिसाल में किताब मुज़ाफ और अल्लाह ही मुज़ाफ इलैहि है। अगली मिसाल है मलाइकतुल्लाही, यहाँ भी वही है, अल्लाह के फरिश्ते, पहले मुज़ाफिले का तर्जमा होगा अल्लाह का, अल्लाह के फरिश्ते, फरिश्ते जमा है इसलिए के, अल्लाह के फरिश्ते। इस मिसाल में मलाइका तो मुज़ाफ और अल्लाह ही मुज़ाफ इलैहि है। उम्मीद है आप मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि को समझ गए होंगे। बस ये बात ध्यान में रखने की है कि अरबी में मुज़ाफ पहले आता है जब आपको इस तरह की तरकीब लानी हो, जैसे कहना हो जैद की किताब, या जैद का कलम, जैद का बस्ता, साजिद की टोपी। उर्दू में हम आम बोलचाल में इसको इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होगा कि तरकीब में और फनी एतबार से, ग्रामर के एतबार से ये क्या बन रहा है। हम आम बोलचाल में रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे इस तरह के जुमले मुजाफिले के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है बोलचाल में कि मुजाफ कौन है, मुजाफिले कौन है। यहाँ बस ये पहचानवाया जा रहा है, बस ये बताया जा रहा है कि हमारे बोलचाल में मुजाफ कौन है, मुजाफिले कौन है। इसी को अगर हम अरबी में लेके जाएंगे, जैसे हमको कहना हो जैद की किताब कहाँ है, जैद की किताब, तो हम क्या कहेंगे, किस तरह कहेंगे। तो यहाँ पे देखा किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। अगर हमको कहना हो जैद की किताब, तो अल्लाह की जगह लफ्ज जैद लगा देंगे, किताब जैदिन,
जैद की किताब। अगर हमको कहना साजिद का कलम, कलम साजिदिन, साजिद का कलम। और कहना हो मेरा कलम, कलमी। मेरा बस्ता, हकीबती। इस तरह के तरकीब देखना है कि किस तरतीब से आएगा। उर्दू में जो हम बोलते हैं उसको अगर अरबी में लेके जाएं तो किस तरह लेके जाएंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। चलिए अल्फाज मानी देखते हैं और फिर इनका मुजाफ मुजाफ इलैह के तौर पर इस्तेमाल देखते हैं। अल्फाज मानी हम पढ़ के सुना भी रहे हैं और आप स्क्रीन रोक के याद भी कर लीजिएगा, ताकि जो मश्क कराई जाएगी जिस वक्त, मश्की जुमलों में आपको आसानी होगी। इस्मुन नाम, रब्बुन परवरदिगार, अल आलमीन तमाम जहान। अल आलमीन ये अल आलम की जमा है, अल आलम और या नून जमा की बढ़ गई, अल आलमीन तमाम जहान। यौमुन दिन, अद्दीनु जजा बदला, अन्नासु लोग, मलिकुन बादशाह, मलिकुन बादशाह। हरकात को भी ध्यान में देखेंगे, जबर है, जेर है, पेश है। अरबी में हरकात और सकनात और मखारिज का बहुत खास ख्याल रखा जाता है और आपको ख्याल रखना होगा, वरना माना फौरन बदल जाएगा। मलिकुन लाम के जेर के साथ बादशाह, मलकुन लाम के जबर के साथ फरिश्ता हो जाएगा, फौरन माना बदल जाएगा, पूरा माना बदल जाएगा। तो हरकत व सकनात और मखारिज का खास ख्याल रखना है अरबी में। मलिकुन बादशाह, इलाहुन माबूद, शर्रुन बुराई, अलवसवासु बहकाने वाला, सुदूरुन सीने, सदरुन सीना। सुदूरुन ये जमा है, सदरुन वाहिद है। सदरुन के माना एक सीना, सुदूरुन बहुत सारे सीने। अल फलक सुबह, गासिकुन अंधेरी रात, अन्नफासातु फूंक मारने वालिया। अन्नफासु वाहिद लफ्ज है, अलिफ था जमा मुअन्नस के लिए बढ़ाई गई, तो ये लफ्ज जमा मुअन्नस है। आप अगर पहली वीडियो मिफ्ताहुल कुरान हिस्से दोम का सबक, पहला सबक देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अलिफ ता बढ़ाने से जमा मुअन्नस लफ्ज, वाहिद लफ्ज जमा मुअन्नस बन जाता है। अन्नफास वाहिद है, उसमें अलिफ ता बढ़ाएं तो ये जमा मुअन्नस बन गया। अन्नफासातु फूंक मारने वालिया, हासिदुन हसद करने वाला, अजाबुन ये बहुत बार आ चुका है, अजाबुन का माना अजाब, अन्नारु का माना दोजख। अगला लफ्ज है लैलतुन रात, अल कद्रु कद्र, अस्हाबुन मालिक। अल कद्रु कद्र यानी शब कदर जिसको बोलते हैं, लैलतुल कद्र शब कदर वो कद्र है। अस्हाबुन मालिक वाले, अल फीलु हाथी, हदीसुन बात, अल गाशियतु कयामत। इन अल्फाज को याद कर लें ताकि मश्क में आपको आसानी हो। चलिए मश्क करते हैं। बेहतर ये है अगर आप मुसलसल हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और इस प्लेलिस्ट को आप सेव किए हुए हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप अल्फाज व मानी को याद करने के बाद तर्जमा खुद से करने की कोशिश करें, क्योंकि साहिब किताब ने इन्होंने मुकम्मल एक निसाब बनाया है तर्जमा कुरान सिखाने का। 5 हिस्से हैं मिफ्ताहुल कुरान के। इनका कहना है पहले हिस्से में इन्होंने अल्फाज व मानी का भी तर्जमा किया था और इस तरह के जो मुरक्कबात आ रहे थे उनका भी तर्जमा इन्होंने खुद ही किया था। और दूसरे हिस्से से इनका कहना है कि दूसरे हिस्से से तलबा खुद तर्जमा करेंगे, ताकि तर्जमा करने की आदत अभी से पड़ेगी और आसानी से कुरान करीम की आयत का तर्जमा कर सकेंगे आगे चलकर। तो आप खुद से तर्जमा करने की कोशिश कीजिए। ऊपर अल्फाज याद करने के बाद तर्जमा करने की खुद से कोशिश कीजिए और उसके बाद वीडियो रोकने के बाद तर्जमा करने की कोशिश कीजिए, कॉपी में लिख के कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर आगे वीडियो देखिए ताकि आपको मजीद फायदा हो। चलिए ये तो वीडियो है, इसमें तो तर्जमा हमें को करना होगा। चलिए तर्जमा देखते हैं। बिस्मिल्लाही, हमने पढ़ा कि अरबी में मुजाफ पहले आता है, मुजाफ इले बाद में आता है, लेकिन उर्दू तर्जमा करते हुए मुजाफ इले का यानी बाद वाले का पहले करते हैं, फिर का की के लगाने के बाद मुजाफ का तर्जमा करते हैं। उसी का ख्याल रखते हुए तर्जमा करना है। बिस्मिल्लाही, बा के माने बाजेर बी, ये हरफ जर है और इसके माना बदलते रहते हैं मौका महल के एतबार से आमतौर से, साथ, जरिए, इस तरह के माना होते हैं। इस्म के माना नाम, अल्लाह के माना अल्लाह। हमने अल्लाह हर लफ्ज का माना जान लिया। अब हम तर्जमा करते हैं। बिस्मिल्लाही ये मुजाफ है, इस्म मुजाफ है, अल्लाह ही मुजाफ इलैह है। और कहा गया कि मुजाफ इलैह का तर्जमा पहले होगा, अल्लाह का नाम, और यहाँ से है अल्लाह के नाम से, यानी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से। अगला लफ्ज है
रब्बुल आलमीन, रब के माना परवरदिगार, अल आलमीन के माना तमाम जहान। अब तर्जमा करते हैं। पहले मुज़ाफ इलैह का यानी अल आलमीन का तर्जमा पहले होगा, तमाम जहान का परवरदिगार, बीच में का आया फिर इसका तर्जमा, तमाम जहान का परवरदिगार। यौमुद्दीन, अद्दीन के माना जजा बदला, यौम के माना दिन, तो इधर से तर्जमा करेंगे, बदले का दिन, बदले का दिन। रब्बुन्नास, रब के माना परवरदिगार, अन्नास के माना लोग, तर्जमा इधर से करेंगे, मुज़ाफ इलैह का तर्जमा पहले होगा, लोगों का रब, लोगों का रब। मलिकुन्नास, लोगों का बादशाह। इलाहुन्नास, लोगों का माबूद। शर्रुल वसवास, बहकाने वाले की बुराई, पहले इसका तर्जमा होगा मुज़ाफ इलैह का फिर मुज़ाफ का, बहकाने वाले की बुराई। सुदूरुन्नास, बहका लोगों के दिल, लोगों के सीने, सुदूर के माना सीने, लोगों के सीने। रब्बुल फलकी, फलक के माना सुबह, रब के माना परवरदिगार, सुबह का रब, सुबह का परवरदिगार। शर्रु गासिकिन, गासिक के माना अंधेरी रात, अंधेरी रात की बुराई। शर्रु हासिदिन, हसद करने वाले की बुराई। अज़ाबुन्नार, दोज़ख का अजाब। लैलतुल क़द्र, क़द्र की रात। अस्हाबुल फील, हाथी वाले। हदीसुल गाशिया, क़यामत की बात। तो तर्जमा इसी तरह करना है, पहले मुजाफ इलैह का करना है फिर मुजाफ का करना है, पहले मुजाफ इलैह का फिर मुजाफ का। रब्बुल आलमीन, तमाम जहान का परवरदिगार। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह कि मुजाफ इलैह का तर्जमा कैसे होता है। इस सबक में मिफ्ताहुल कुरान हिस्से 2 में यही समझना है, और साहिब किताब का मकसद भी यही है कि तालिब इल्म ये समझ ले कि मुजाफ इलैह का तर्जमा कैसे होता है, मुजाफ इलैह की तरकीब कैसे होती है, यानी कौन पहले आता है कौन बाद में आता है ये जान ले, और फिर उसका तर्जमा उर्दू में कैसा होता है। बस ये 2 चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि मुजाफ इलैह में मुजाफ पहले आता है, मुजाफ इलैह बाद में, और तर्जमा करते हुए पहले मुजाफ इलैह का तर्जमा किया जाता है फिर मुजाफ का किया जाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो हजरात कुरान करीम का तर्जमा सीखने से दिलचस्पी रखते हों खुसूसी तौर से उनके साथ शेयर करें, उनके पास भेजें। और ये कोर्स ऑनलाइन भी कराया जाता है, जो लोग ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हों वो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं, या रब्ता करने का कोई भी आपके पास जरिया हो तो आप रब्ता कर सकते हैं।